नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम को 6:55 पर पार्किंग में खड़ी कार में धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां भी जल गई। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, 24 घायल है। ब्लास्ट की वजह भी साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह पुलवामा के कोयल का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार का इस्तेमाल करता था। शाहीन की कार से ही रविवार को कश्मीर में AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। यह अनंतनाग का रहने वाला है। राजस्थान में पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में पंच, सरपंच और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर सकेंगे। सरपंच प्रत्याशी का चुनावी खर्च 50,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जा सकता है। वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए यह लिमिट 1,65,000 हो सकती है। इससे पहले 2019 में पंचायत चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। तब खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई थी। अब 6 साल के लिए फिर से इस पर विचार चल रहा है। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला झुंझुनू से आया है, जहां राजीविका के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र कुमार LRP राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद क्लस्टर सुल्ताना ब्लॉक चिड़ावा और रेणुका VPM ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनू को 20,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB चौकी झुंझुनू को एक शिकायत इस आशय पर मिली थी कि परिवादियों के पिछले 8 माह से वेतन का भुगतान बकाया चल रहा है। पाली में सोमवार शाम को एक टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर चोटिल हो गया। वहीं टैंकर से डीजल सड़क पर बहने लगा। बाद में मौके पर क्रेन को बुलाया गया, जिसकी मदद से टैंकर को सीधा किया गया। जानकारी के अनुसार गुजरात से डीजल भरकर ड्राइवर MG जा रहा था। इस दौरान पाली में मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर टैंकर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और फिर पलट गया। हादसे में टैंकर सवार ड्राइवर चोटिल हो गया, जिसे वहां से गुजर रहे लोगों ने टैंकर से बाहर निकाला। इस दौरान टैंकर में भरा डीजल सड़क पर बहने लगा। चूरू सदर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर NH52 पर ढाटर के पास ऑक्सीजन से भरा एक टैंकर संतुलन बिगड़ने से पलट गया। यह हादसा निर्माणाधीन ROB के पास हुआ। टैंकर में ऑक्सीजन गैस भरी होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर के पलटने की सूचना पर वाहन ड्राइवरों और राहगीरों में चिंता फैल गई। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों के साथ ही हर बालक सुरक्षित लौटे और हर नागरिक सुरक्षित रहे के प्रयासों को लेकर चूरू जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अभियान तेज कर दिया गया है। चूरू जिला परिवहन विभाग के अनुसार कार्रवाई के बाद 24 बाल वाहनों के नियमानुसार फिटनेस और आवश्यक दस्तावेज बनाए, जिनकी RC जारी कर दी गई है। जबकि वर्तमान में चूरू में 94, राजगढ़ में 233, तारानगर में 168, सरदार शहर में 51, सुजानगढ़ में 60 और रतनगढ़ में 38 सहित जिले में कुल 644 बाल वाहनों की RC निलंबित की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दीवार गिर गई। हादसे के समय कुछ मजदूर वहां काम कर रहे थे, जो मलबे के नीचे दब गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे 2 लोगों को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उपचार के दौरान मकान मालिक को मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर अनपढ़ों को चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। सरकार में उच्च स्तर पर इसे लेकर विचार मंथन चल रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं होने से वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर सरकार के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही है। बता दें कि वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली BJP सरकार ने 2015 में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। इसे साल 2019 में गहलोत सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया। भीलवाड़ा में सोमवार को एक बेकाबू स्कॉर्पियो खारी नदी में गिर गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन को बुलाया, जिसकी मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में गाड़ी में सवार लोगों को चोटें नहीं आई। गुलाबपुरा थाना पुलिस के अनुसार हादसा सोमवार को करीब 3 बजे हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने अचानक बैलेंस खो दिया। इसके बाद रपट से बेकाबू स्कॉर्पियो खारी नदी में गिर गई।
बीकानेर से लोकसभा सांसद रहे धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 2009 तक बीकानेर के सांसद रहे थे। सूत्रों के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। उसकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र के लिए अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल है। सर्दी के मौसम में गार्डनिंग के शौकीनों के लिए धौलपुर शहर की नर्सरियां गुलजार हो रही है। यहाँ देसी से लेकर विदेशी तक विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। इस सीजन में गुलाब, गेंदा, गोदावरी, डहलिया की अधिक डिमांड रहती है, क्योंकि इन पौधों को सर्दी का मौसम अनुकूल रहता है। बदलते मौसम के साथ हल्की सर्दी लोगों के जहन में सिहरन पैदा कर रही है, तो वहीं फूल और पौधों से प्यार करने वाले गार्डनिंग की तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यूरिया डीएपी की किल्लत के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। किरोड़ी ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दो तरह की समस्या है। एक तो कुछ ऐसे किसान हैं जिनको 2 बैग की जरूरत है लेकिन 10 लेगा, 8 को ब्लैक करेगा। मेरी प्रतापगढ़ कलेक्टर से बात हुई है, उनका यही कहना है कि कोई मारामारी नहीं है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो फालतू बैग ले जाते हैं, आगे अपने हिसाब से बेच देते हैं। इसको हम नियंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर खिरोड़ी ने कहा, हमें केंद्र से यूरिया डीएपी मिल रहा है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना डिमांड के अनुसार अभी नहीं मिल रहा, लेकिन पिछली सरकारों में जितना मिला करता था। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को प्रगति की समीक्षा की और इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना है जो रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप के रूप में विकसित की जा रही है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त कंपनी का गठन भी किया है। जेपीएमआई ये परियोजना के पहले चरण में कुल 1279 औद्योगिक प्लांट प्रस्तावित है। इसमें 435 छोटे, 615 मध्यम और 229 बड़े उद्योग शामिल हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई कामकाज प्रभावित हुए। रजिस्ट्रेशन करवाने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। तीनों ही जिलों में गहलोत सरकार के समय बने दो नगर निगम के एक होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल जयपुर के साथ जोधपुर और कोटा में 6 निगमों के बोर्ड का कार्यकाल रविवार को खत्म हो गया है। सोमवार से यहाँ संभागीय आयुक्त ने प्रशासक के तौर पर काम संभाला। तीनों ही जगह एक निगम बनने के बाद पहले दिन लोगों को भारी परेशानी हुई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।